अस्सलाम वालेकुम हबीबा। वालेकुम सलाम। हबीबा, बाकी बच्चे किधर है? शमीला और वो समैया से बात हुई? नहीं मैम, मुझे नहीं पता। अच्छा। हमारे क्लास का टाइम तो 12:30 बजे था, लेकिन कोई आया ही नहीं। फिर मैंने क्लास डिस्कनेक्ट किया और दोबारा 1 बजे ज्वाइन कराई है। एनीवेज, जी, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। आज हम ये कौन सा पेज करें। नंबर? ये देखिए 247। 247। आप सैटरडे की क्लास में भी नहीं आई? मैं घर पे नहीं थी। बस ऐसे ही है फिर। जी मैम, निकाल लिया 247। आपको मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। तो बस 247 मैंने निकाला हुआ काफी नहीं है? ओके। अच्छा। बाकी टीचर्स कैसे पढ़ाती हैं? आपकी बुक से खुलवा के? अच्छा, आपने पिछली वाली नहीं वीडियो देख ली है? सैटरडे वाली वीडियो पूरी एंड नहीं तक? नहीं, वो मैंने थोड़ी सी देखी थी, मैंने पैकेज नहीं था, मैंने अभी किया है। मुझे एक बात बताओ, सैटरडे और संडे 2 दिन गुजर गए, मंडे का भी पूरा दिन आज गुजर गया 1 बजे तक। अब वो वाली लेक्चर आपको आता नहीं है, तो मैं अगला लेक्चर क्या लूंगी आपका? उस पे डिपेंड कर रहा है ना, पिछले वाले पे। पहला टॉपिक वो था, अगला दूसरा टॉपिक ये है। चले हमने मैं पिछला पेज करती हूँ एक। उस पेज पे हमने जो पढ़ा था वो देख जी लें। लास्ट क्लास में, यानी कि वीडियो में भी ये है। ये आपको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो सिंगल सैंपल का जो फाइंड करना हो, तो उसके लिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला है। ठीक है, नजर आ रहा है? सिंगल सैंपल के लिए। हाँ। एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 न्यू एस ओवर अंडर रूट एन। ये उस वक्त जी यूज जी। होता है जब आपको सैंपल साइज 30 से लेस दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। चूंकि सिग्मा जो ओके। है, आप अपना म्यूट करें बेटा। और जब सिग्मा जो है वो अननोन होगा, तो हम उसको अननोन सिग्मा को जो है वो एस से रिप्लेस करेंगे, यानी एस्टिमेट करेंगे। तो स्मॉल एस जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा का। और जो एन है वो सैंपल साइज है। और हमने ये एक्सप्रेशन जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल का उस वक्त यूज करना है जब आपके पास सैंपल साइज जो है वो 30 से लेस होगा, जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है कि एन लेस देन 30। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। ये दो बातें अगर आपकी पूरी हो रही हैं, तो फिर आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। ठीक है। और ये है क्या? दिस इज 1 - अल्फा%। 1 - अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ज्यादातर ये 95%, 90% इस तरह से दिया होता है। ठीक है। तो 100 जो है वो वैसे वो परसेंटेज का साइन लगा लें यहाँ पर तो भी ठीक है। 1 - अल्फा जो है वो जीरो में होता है, 0.5, 0.95, 0.75, कुछ भी इस तरह से दिया जाएगा। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 95 बन जाएगा। अगर 0.95 हुआ 1 - अल्फा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 95 बन जाएगा। और उसके साथ परसेंटेज का ये साइन लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? 95%। तो नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको यही जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, जिसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो ये वाला है। अच्छा, इससे आगे हम जब आज का टॉपिक है वो है, अगर आपके पास एक सैंपल नहीं है बल्कि आपके पास ज्यादा सैंपल्स हैं, यानी दो सैंपल्स हैं। ठीक है। एक को हम कहेंगे x1 और एक को हम कहेंगे x2। अगर दो सैंपल्स आपके पास हैं और आपने उनका फाइंड क्या करना है? डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल। डिफरेंस वही है μ1 माइनस μ2 इसका। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। 1 - अल्फा वही, अगर आपके पास 0.95 दिया होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 95 बन जाएगा। और ये 7% का साइन यूज कर लेंगे। ठीक है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स, यानी कि μ1 माइनस μ2, ये अगर फाइंड करना है। अच्छा, अब ये तो चीज फाइंड करनी है ना। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना कब है? जैसे कि अभी हमने पीछे भी बात की कि सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 होगा। अब दो सैंपल्स हैं N1 और N2, यानी क्या समझे कि आपके पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, एक बिग पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है। और इस बिग पॉपुलेशन में से आपने जो है वो एक सैंपल ड्रॉ किया, एक और सैंपल भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है। ये जो दो सैंपल्स आपने ड्रॉ किए हैं, इन सैंपल्स में एक का ज़ाहिर साइज जो है वो N1 होगा और एक का साइज क्या होगा? N2। अब दोनों जो सैंपल्स ड्रॉ किए हैं, इन दोनों का जो है वो डिफरेंस निकालना है। यानी इसका भी मीन आपके पास होगा फर्स्ट वाले का,
सॉरी, ये वैसे मैंने एक डॉट बन गया, खैर मैं इसको रिप्लेस अरेज कर दूं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो आपके पास एक सैंपल है, इसका आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिल सकती हैं। पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिलेगी आपको जो है वो n1, ठीक है, यानी कि इसका साइज क्या है n1। फिर क्या मिल सकता है इसमें x बार 1, और क्या मिल सकता है इसका, चूंकि ये सैंपल जो है वो छोटा सा है यानी कि 30 से लेस है, तो इसके वेरिएंसेस जो है वो अननोन होंगे, ये गिवन नहीं होंगे। आपने इसको एस्टिमेट किससे करना है, s से, तो s1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है वो आपने इस सैंपल से फाइंड करनी, और यही तीन चीजें आपने दूसरे सैंपल से फाइंड करनी, यानी कि n2, x बार 2 और S2 या स्क्वायर 2 कर दो, दोनों के स्क्वायर्स हो गए वेरिएंसेस। ये सारी जो है वो दूसरे पॉपुलेशन की। अब आपके पास पॉपुलेशन मीन इसका μ1 होगा, इसका पॉपुलेशन मीन μ2 होगा। ये दोनों जो है इनका डिफरेंस जो है वो आपने ये फाइंड करना है, ठीक है, डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल। और जो एक्सप्रेशन यूज हो रहा है इसके लिए वो ये वाला यूज हो रहा है, x बार 1 माइनस x बार 2। अगर पिछले वाले को कंपेयर करें तो वहां सिर्फ था x बार, यहाँ पर दोनों है, प्लस माइनस वहां भी था, टी अल्फा बाय 2 वहां भी था, न्यू वहां भी था। ये वाला एस पी जो है वहां पर जो है वो सिर्फ एस था। अब एस पी क्यों है, पूल्ड वेरिएंस। जब आपके पास दो आ जाए तो दोनों को पूल करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पूल्ड वेरिएंस के लिए एस पी लिखा हुआ है, और इसका एक्सप्रेशन जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं और अब दोबारा भी देख लेंगे। n1 और n2 जो है वो दोनों के सैंपल साइजेस हैं और इनको अंडर रूट में लिखा, ठीक है जी। मैं इसको अरेज करती हूँ। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो कि आपने याद रखना है और यूज कब करना है, जब पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो है वो अननोन होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो इक्वल भी होंगे, ठीक है। यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ये कंडीशन होगी तो आपने ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस μ1 माइनस μ2। ये फाइंड आउट करने के लिए एक तो आपको ये गिवन होना जरूरी है, दूसरा अननोन की बात जो है वो गिवन होना जरूरी है, दोनों चीजें गिवन होंगी। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी कि सैंपल साइजेस लेस देन 30 है, वो तो लेस देन 30 तो आपको नजर भी आ जाएंगे, स्मॉल सैंपल्स हैं। और यानी कि आप समझे कि तीसरी बात जो है वो ये है कि n1 लेस देन 30, n2 लेस देन 30, यानी दोनों आपके पास जो सैंपल साइजेस हैं वो 30 से लेस होंगे। अच्छा, अब आपने देखना है क्या है कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, पिछले वाले टॉपिक में जब आपके पास सिंगल सैंपल दिया हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूज के मेंशन करते हैं वो, लेकिन होती है n-1। अब अगर इसका n2 माइनस 1 और n2 माइनस 2 माइनस 1 दोनों का भी माइनस माइनस 1 इकट्ठा होगा तो ये क्या बचेगा, -2। यानी अब पूल्ड की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या बनेगी, n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करते हुए और 95% को यूज करते हुए हमने टेबल यूज से टी अल्फा बाय 2 की वैल्यू देखनी है। हमने देखा था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, ये आपका टी का टेबल है, और इस टी के टेबल में आपको जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो न्यू रिक्वायर्ड होता है कि न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें आप, ठीक है, ये न्यू आपको रिक्वायर्ड होता है। दूसरा ये अल्फा, अल्फा इनमें से कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू को आपने यूज करना है और न्यू को यूज करना है, और इससे आपने यहाँ से इसके सेंटर से वैल्यूज इस तरह से पिक कर लेनी है जो यहाँ पर गिवन होगी, ठीक है। तो इस टेबल को हम आज भी यूज करेंगे। अच्छा, उससे अगली क्लास पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। इससे अब आपने ना इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये इस एक्सप्रेशन को यूज करके क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज से। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो सैंपल्स दिए हुए हों। देखिए, आपको नजर आ रही है एग्जांपल 18.2। इस 18.2 एग्जांपल में आपको जो चीज दी हुई है वो क्या दी हुई है, x बार 1 72, x बार 2 60, n1 9, n2 16। देखें दोनों का साइजेस क्या है, लेस देन 30, ठीक है। और आपको वेरिएंसेस नहीं दिए हुए, ठीक है, बल्कि क्या दिया हुआ है वेरिएंसेस की जगह पर,
वेरिएंसेस की जगह पर आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। जब इसको आप n1 माइनस 1 से डिवाइड कर दोगे और n2 माइनस 1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास S1 स्क्वायर का फॉर्मूला और S2 स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस को n1, ठीक है, और -1 और इसका भी जो है वो n2 -1, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास वेरिएंसेस आ जाएंगे। चलेंगे वो तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। ये गिवन डेटा है आपका। इस गिवन डेटा को के साथ देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो फाइंड आउट करनी है। एंड अज्यूमिंग दैट 2 सैंपल्स वर रैंडमली सेलेक्टेड, ये चीज रैंडमली सेलेक्टेड जरूर लिखी हुई होनी चाहिए स्टेटमेंट में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लिखी होनी चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन किस डिस्ट्रीब्यूशन से, पॉपुलेशन किस टाइप की है, नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसमें से आपने सैंपल लिया है और रैंडमली ड्रॉ होना है। तो इस फॉर्मूला की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, ये वर्ड भी मिल गया हमें रैंडमली का, ये नॉर्मल का वर्ड भी हमें मिल गया। अब हमने देखना है कि वेरिएंसेस इक्वल है कि नहीं। आपके पास दो फॉर्मूलाज आएंगे, एक इक्वालिटी का आएगा और एक अनइक्वल का आएगा। ठीक है, आज हम करेंगे इक्वालिटी का। अच्छा, इक्वल है लेकिन अननोन भी है। ये तो जाहिर है कि अननोन तो कंफर्म होंगे, इसलिए कंफर्म होंगे क्योंकि सैंपल साइज जब छोटा होता है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है और टी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंसेस के एस्टिमेट्स जो हैं वो अनबायस्ड एस्टिमेट्स वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो टी अगर आपके पास वेरिएंसेस नोन है, गिवन है, ठीक है, तो फिर हम टी में आएंगे नहीं। ठीक है, फिर हम जी में जाएंगे, जेड डिस्ट्रीब्यूशन में। हम टी यूज ही उस वक्त करते हैं जब आपके पास सैंपल साइजेस स्मॉल है और वेरिएंसेस जो हैं वो अननोन है, सिग्मा यानी वेरिएंसेस, पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो हैं वो अननोन है। अच्छा, अब आप देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, अल्फा कितना है, 1 माइनस अल्फा परसेंट, 80% है। नजर आ गया आपको, लास्ट में ये लिखा हुआ है 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स, यानी कि μ1 माइनस μ2। ये आपने फाइंड आउट तो करना है, लेकिन किसके लिए करना है, 80% के लिए। ठीक है, ये वाला जो है 80% के लिए यूज होगा। अच्छा, अब आप देखें इसके बाद ये जो पूल्ड वेरिएंस है उसका एक्सप्रेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। पूल्ड वेरिएंस के लिए आपने जो यूज करना है वो एसपी की नोटेशन यूज करनी है और उसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, 1/n1 प्लस n2 माइनस 2, यही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वही और यही इसका जो है एसपी स्केयर में डिनोमिनेटर जो है यूज हो रहा है। दोनों सम ऑफ स्केयर्स जो है उनको स्केयर ब्रैकेट के अंदर प्लस कर दिया है और उसको n1 प्लस n2 माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 12। ठीक है, अब आप यूं करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो देखें कि यहाँ पर जो कैलकुलेट होकर आई है वो कितनी आई है, 23। टेबल खोलें अपनी बुक में और आपने ये फाइंड करनी है वैल्यू कि ये 1.32 कैसे आई है, और मुझे बताना भी है कि कैसे आई है। खोल लें वो पेज अपनी बुक में से और मुझे जरा सिर्फ बता दीजिए कि आपने कैसे देखी है, 0.1 यूज क्यों हुआ है और देखी कैसे है। मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मम्मा मिस
बेटा आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे अगर मैं स्टॉप शेयर करूंगा और मुझे बताएंगे कि कैसे देखनी है, कैसे देखी आपने वैल्यू, या मेरी स्क्रीन से देख के बता देंगी? अपना अनम्यूट करें ना और मुझे बताएं। मिस ये 23 आया था ना हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम जी इसको हमने टी टेबल में 0.10 में देखा। अच्छा बिल्कुल ठीक। और इधर 23 पे 1.31 है यहाँ पे तो, लेकिन अच्छा 3-1 के बाद क्या लिखा हुआ है? 9, तो वो राउंड ऑफ होके 3-2 हो गया। जी अच्छा, अब तो आप ये तो देख लिया आपने, ठीक है ना, ये टेबल आपके सामने, ये देखिए मैंने खोल लिया, ठीक है। जी और जी आपने इस पे 0.1 के नीचे, ठीक है, ये कौन सा कॉलम में बन रहा है? 0.1, ये वाला कॉलम बन रहा है, सेकंड कॉलम, ठीक है ना। इस कॉलम के अंडर आपने देख लिया, ठीक है ना, ऐसे ही। अब कहाँ तक गए? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 23। ठीक है, अब 23 ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से आपने आना है और ऊपर से ये 0.1 वाले कॉलम में आना है। तो जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है? 1.319, ठीक है, तो 1.32 बन गई। अब 0.1 मिस कैसे आया? जी बेटे, हाँ हाँ बोलिए। हमें कैसे पता चलेगा कि इस कॉलम में देखना है, 0.1 वाले में देखना है या इसमें देखना है? हाँ अब हम इस चीज को देखते हैं। ये आपने पिछला लेक्चर नहीं ना लिया? शाबाश। जी जी जी, ये मुझे आपसे पूछना था और आप मुझसे पूछ रही हैं, समझ रही है? जी क्यों आपने वीडियो नहीं देखी? उस इसी वजह से आपको समझ नहीं आ रही। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर साइड पर थोड़ा सा लिखती हूँ। अच्छा, व्हाइट बोर्ड 1 माइनस अल्फा कितना है? 1 माइनस अल्फा के साथ 100 लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला में भी हमने पढ़ा था, और साथ क्या लिखा हुआ है? 100 के साथ परसेंट, परसेंट। ठीक है जी ना। परसेंट का यहाँ पे साइन भी बना हुआ है इस तरह से। अच्छा, आपके पास ये सारी चीज जो दी हुई है 1 माइनस अल्फा परसेंट, 100 और 7%, वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में? क्वेश्चन क्या है? assuming 80%। 80%, ठीक है, ये 80% आपको जी दे दिया, ठीक है। अब हम जी 80% जो है उसका परसेंटेज हटा दें, 80% का परसेंटेज हटा दें, परसेंटेज हटा दें। तो 0 हाँ बनाए, कितना डिवाइडेड बना? बाय 100 हो जाएगा। हाँ तो कितना आया? 0.8। तो 1 माइनस अल्फा का आंसर आ गया 0.8। 1 माइनस अल्फा का आपने कहा कि आ गया 0.8, तो अल्फा का कितना हो जाएगा? 0.8 में ये 1 इधर। बता भी दें, अल्फा कितना आ गया? 0.8 1.8। ओहो, करें करें। 1.8 आएगा। आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.8, नजर आ रहा है? जी जी तो अल्फा कितना आएगा? जो मैंने ये अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूछ रही हूँ। ये अल्फा यहाँ पे आ गया, तो 1 जो है वो उस तरफ चला जाएगा, और माइनस हो जाएगा 0.8 माइनस 1। क्या आया? एक सेकंड मैं करती हूँ। 0.8 माइनस 0.2। अच्छा, और यहाँ माइनस अल्फा है, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो अल्फा का रिजल्ट आ गया 0.2। 2 अच्छा, जी। अगर अल्फा आपके पास 0.2 है तो अल्फा बाय 2 कितना होगा? अल्फा बाय 2 0.1। ठीक है ना, यानी अल्फा को जी अगर हम
डिवाइड कर दें, हम यहाँ लिखें अल्फा बाय 2, कितना आया? 0.1। अब आपको समझ आ गया कि जी 2 जी, के इसीलिए साथ, हमने 0. हाँ, ये जो t के साथ हमने 0.1 रखा है वो किस वजह से रखा है? ये अल्फा बाय 2 है। अगर आप इसका ठीक है। फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है ये देखें, t अल्फा बाय 2, ठीक है? जी, t अल्फा बाय 2। जी ये जो पूरी कैलकुलेशन हमने की है ना, ये आपने हमेशा करनी है हर क्वेश्चन में, ठीक है? ठीक और है। फिर निकालिए, इन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई थी, ठीक? अच्छा, अब आपने t की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x बार x1 x बार 2 भी गिवन थे, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में लगाएंगे, x बार 1 की भी लगाएंगे, x बार 2 की भी लगाएंगे, t की भी लगाएंगे, t अल्फा बाय 2 की, ठीक है? SP का रिजल्ट भी हमने निकाल लिया फॉर्मूला लगाकर, वो भी लगा देंगे, 1/n1 का आंसर भी गिवन है क्वेश्चन में, और n2 का भी गिवन है, सारा कुछ इस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपका रिजल्ट बनेगा वो मेरे ख्याल है अगला ये नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है, 15 प्लस माइनस 1.32 12 नजर आ रहा है ये रिजल्ट, ठीक है? इस सब्स्टिट्यूशन करने के साथ ये सारी रिजल्ट की ये वैल्यूज आ गई, ठीक है? और इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास जाहिर है कि एक बार आप प्लस करोगे तो एक रिजल्ट आएगा, जब आप माइनस करोगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा, जो माइनस करेंगे वो रिजल्ट छोटा होगा, वो 8.4 आ गया, और जब हम प्लस करेंगे तो वो रिजल्ट बड़ा होगा 21.6, वो बाद में लिखेंगे। तो अब आपकी रेंज क्या बन गई? अगर हम नंबर लाइन को देखें तो जनरली हमने नंबर लाइन के बारे में क्या बात की है, हमने नंबर लाइन को कहा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी, गोज अप टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि आपकी जो नंबर लाइन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो सेंटर में क्या होगा? ऑब्वियसली सेंटर में 0 होगा। अगर सेंटर में 0 है तो आपके जो 2 पॉइंट्स बन रहे हैं जो कि इस क्वेश्चन पे गिवन थे, वो 8.4 और 21.6, ये 2 पॉइंट्स हैं, दोनों 0 के राइट साइड पे आएंगे, ठीक है ना? एक हम कहते हैं यहाँ पर आ गया, एक हम कहते हैं यहाँ पर आ गया, ठीक है? ये जो 2 पॉइंट्स आपके बन रहे हैं, हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन हमारे पास जो है वो कितने % चांस है कि हमारा डिफरेंस ऑफ मीन एग्जिस्ट करे? 80% चांस है, ठीक है? यानी ये वो 2 पॉइंट्स हैं जो आपके पास आए हैं जिसके दरमियान में डिफरेंस ऑफ मीन का एग्जिस्ट करने का चांस 80% है, ठीक है? अब स्टेटमेंट जरा देखें, लास्ट में क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है हेंस द 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स इज 8.4 टू 21.6, ठीक है? इस तरह से इसके स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए एक और भी, नहीं पहले एक्सरसाइज में देखते हैं। ये भी एक और भी देखिए, पूल वेरिएंस के लिए ये भी वैसा ही कुछ है गिवन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, उनको प्लस किया और नीचे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया, तो ये एसपी है, फाइंड आउट कर लिया है। ये देखिए ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको क्वेश्चंस में जो है वो कुछ और रिजल्ट्स भी दिए हुए हैं, लेकिन ये हम अभी नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें, अभी मैं आपको आज के एग्जाम्पल से रेलिवेंट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देने लगी हूँ, जो कि है ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, ठीक है? हमने जो होमवर्क में पहले क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं उससे आगे ही इसका क्वेश्चन होगा। ये देखिए 18.9 नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो आपके एग्जाम्पल जैसा है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, ठीक? उसके बाद देखिए इससे नीचे क्या है, अ सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन वेरिएंस कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दिस a sample of a second normal population with the same unknown, same की वजह से इसका मतलब है both variances are equal, sigma 1 square is equal to sigma 2 square। ये जो सेम की बात है ये आपको एक्चुअली उसी बात की याद दहानी करा रहा है कि इक्वल वेरिएंसेस और अननोन वेरिएंसेस का फॉर्मूला जो है अब आपने यहाँ पर यूज करना है, ठीक?
और इसका सैंपल, अब आपको सैंपल्स दिए हुए हैं, इन सैंपल से आपने इनके मीन्स भी निकाल लेने हैं, इनके वेरिएंसेस भी निकाल लेने हैं, काउंट आपको n1 n2 इनको काउंट करके मिल जाएगा, और 1 माइनस अल्फा परसेंट कितना दिया हुआ है, वो 95% है। तो आपने 18.9 का क्वेश्चन जो है उसके ए और बी दोनों पार्ट्स जो है वो करने हैं होमवर्क में। अच्छा, उसके बाद आ जाइए 18.10 पे। अच्छा, 18.10 में भी अगर आप स्टेटमेंट को देखिए तो ग्रुप 1 एक आपको दिया हुआ है और एक ग्रुप 2 दिया हुआ है। कुछ ऑब्जर्वेशंस ग्रुप 1 में है, कुछ ऑब्जर्वेशंस ग्रुप 2 में है। हम देखना ये चाह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है। स्टेटमेंट अगर देखिए तो इसमें फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, यानी कि मीन, ठीक है, μ1 माइनस μ2, यही फाइंड करना है ऑफ द टू ग्रुप्स। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज हम ढूंढना चाह रहे हैं वो क्या है कि वेरिएंसेस अननोन है और इक्वल है कि नहीं। तो आप देखें, इक्वल का वर्ड भी मिल गया, इक्वल वेरिएंसेस, ठीक है, और नॉर्मल का वर्ड भी मिल गया हमें, ठीक है। और चूंकि आप देखेंगे सैंपल साइज कितना आया यहाँ पर, 30 से लेस है ना। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर वाले में 12 है, नीचे वाले में 12 है, तो दोनों ही 30 से लेस है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। जब टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी तो आपने वेरिएंसेस को जो है वो एस्टिमेट करना है इन्हीं सैंपल से। इससे S1 स्क्वायर निकाल देना है, इससे S2 स्क्वायर निकाल लेना है। अच्छा, अब आपने वेरिएंसेस निकाल लिए तो फिर पूल वेरिएंस फाइंड करना होगा, एसपी फाइंड आउट करके तो फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एग्जांपल्स में भी मजीद देख लीजिएगा अगर आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करने में इशू आ रहा है। तो पूल वेरिएंस का फॉर्मूला तो हमने देख लिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, और वेरिएंसेस भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएंस के डिनोमिनेटर को साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन आपको मिल जाएगी। तो आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ही नहीं, क्योंकि आपको पॉपुलेशन दोनों सैंपल्स के ऑब्जर्वेशंस दी हुई है ना, तो आप यहाँ से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ही कैलकुलेट कीजिएगा, यानी x माइनस एक्स बार 1 होल स्क्वायर का सम, और दूसरा भी x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर, और इसका सम कर ले। यानी दो कॉलम्स आपने इनके साथ साथ, मीन्स के साथ साथ दो कॉलम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस के भी बना लेने हैं और उनका सम कर लेना है। सॉरी, दो कॉलम्स स्क्वायर डेविएशंस के बना लेने हैं और उसका सम कर लेना है। तो वो आप एसपी वेरिएंस के लिए यूज कर लेंगे। तो 18.10, 9 और 10 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, ये वाला। अच्छा, 11 देखिए, 11 की स्टेटमेंट में क्या है, ये आपके पास 11 है, और इसमें भी क्या कहा हुआ है, कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना। आपको 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे दिया, और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ आपको क्या देना चाहिए था, जी बताइए, क्या देना चाहिए था। आपको देना चाहिए था वेरिएंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन। तो हम जरा ऊपर से देख लेते हैं कि कोई वेरिएंसेस के बारे में बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ। फ्रॉम द एरिया प्लांटेड इन द वन वैरायटी ऑफ गयूल, 54 plants were selected at random. Of these plants, 15 were of types and 12 were aberrant. The rubber percentage of these plants were, यानी उनकी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। एक में 15 ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास और एक में 12 ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस तो आपकी लेस देन 30 हैं, और आपको μ1 माइनस μ2 का मीन भी फाइंड करना है। लेकिन आपको वो स्टेटमेंट जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपके वेरिएंसेस इक्वल हैं कि नहीं इक्वल, वो इसमें नहीं दी हुई, जो कि मेंशन होना जरूरी था। अगर नहीं दी हुई तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के थ्रू नहीं करेंगे। उसके लिए इक्वल वेरिएंसेस, सेम वेरिएंसेस, ये स्टेटमेंट देना जरूरी है। तो इसलिए आपने 18.10 तक ही क्वेश्चंस करने हैं। कल इंशाल्लाह फिर हम क्लास में जो है वो 18.11 करेंगे, ठीक है हबीबा। ओके मैम। बेटा आज की क्लास में देखिए आपको कुछ बात पूछनी है, कोई बात टॉपिक बिना समझ आया हो। वो जो सम ऑफ डेविएशन है जो हमने पीछे फॉर्मूला में यूज किया था, हमें दिया हुआ था उसमें, तो ये जो ग्रुप 1 है इनका सम करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी ना? नहीं नहीं, ये सारी ऑब्जर्वेशन का जब ग्रुप 1 का आप सम करोगे ना, ठीक है, तो फिर जी। आपको जो चीज मिलेगी वो तो x बार x1 का सम होगा, समीशन x1 होगा। ओके ओके, फिर आप उसको x1। हाँ, उसको फिर आप n1 पे डिवाइड करोगे तो x बार 1 आ जाएगा।
ठीक है, ठीक है। अब उस x बार 1 का जो आंसर आएगा वो आंसर आपने हर सिंगल ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देना, यानी कि 70 में से भी आपने उसका मीन माइनस कर दिया, 66 में से भी फिर उसका मीन, वो जो मीन आया होगा जो रिजल्ट x सब में बार से माइनस करना है अलग अलग। माइनस करके एक कॉलम बना लेना है। ठीक है, ठीक है। फिर आपने वो जो होगा माइनस, सम ऑफ। नहीं फिर स्क्वायर भी तो करना है ना। ठीक है, जी जी। माइनस करके जो, स्केयर। हाँ फिर उनका स्क्वायर करना है, और फिर स्क्वायर करने के बाद उस कॉलम का जो है वो टोटल करोगे तो वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस आएगा। डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। ओके। उस, हाँ वो एसपी का न्यूमरेटर होगा। इसी तरह से आपने ठीक है। न्यूमरेटर को दूसरे वाले के लिए भी फाइंड करना है, ग्रुप 2 के लिए। उसी के हाँ लिए जी। उतने ही कॉलम बनेंगे, पहले मीन निकालोगे ग्रुप 2 का, जब मीन आ जाएगा तो फिर हर ऑब्जर्वेशन में से उसको माइनस भी करना है, फिर जी। स्क्वायर भी करना है, और फिर कॉलम जब बन जाएगा ये माइनस और स्क्वायर करने के बाद, तो उस कॉलम का जब टोटल करोगे तो वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस होंगे। तो दोनों सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस को न्यूमरेटर में रख के प्लस कर दोगे तो एसपी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में फिर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दोगे तो एसपी आ जाएगा। ठीक ओके। है, और कोई बात ओके। पूछनी है? अब आपके पास 3 सवाल है, बल्कि 4 ही हो जाएंगे, इसलिए 4 क्योंकि पहला वाला जो पार्ट है उसके पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट है। ठीक है ना? जी जी। ठीक है, तो आप जी ये जी। बाकी क्लास फेलो से भी शेयर कर दें, और कल की वीडियो देखेंगे और अपना होमवर्क शेयर करेंगे तो आपकी अटेंडेंस सैटरडे की लगेगी। ठीक है, ओके मैम। और आज का काम सब ग्रुप में शेयर करेंगे तो आज मंडे की अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, ओके। ये बेटा, अल्लाह हाफिज।